ये ख़्याल इसी तरह से आया जिस तरह अपने मुल्क से वतन से प्यार था और सूफियाए कराम का जो कलाम है, जितनी भी अमनी है माशरे में, तो मैं समझती हूँ कि अब ज़्यादा ज़रूरत है सूफियाए कराम के कलाम की, क्योंकि वो हमेशा पीस की बात करते हैं और बिल्कुल टॉलरेंस की बात करते हैं। तो इसमें इसीलिए मैंने कहा कि इसको जो सूफ़ी ऑपरेटिक, क्योंकि मैंने वेस्टर्न क्लासिकल सीखा है लंदन से। ऑपरा वेस्टर्न क्लासिकल की एक फॉर्म है जिसमें आप ड्रामे के अंदाज में हर कैरेक्टर जो है वो गा के अपने इमोशंस को जो है वो जाहिर करता है। बिल्कुल, बात अगर गा के करें तो ये ऑपरा बन जाएगा। ये करके देखें ये सारा। तो ऑपरा स्टाइल में आप कुछ गुनगुना के जरा हमें सुनाई दें। जरूर, बिल्कुल मैं सुनाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपने हस्बैंड की ज़रूरत होगी, स्टीवन स्मिथ, जो कि पियानो पर आकर बजाएंगे। तो बुलाते हैं भाई उनको। आप अनाउंस कीजिए अपने हस्बैंड का नाम, बुलाते हैं जी। स्टीवन स्मिथ, प्लीज कम। आपको पता अच्छा, है फील आई है, मतलब हमें समझ तो नहीं कि क्या है ये, बट फील ऐसी आई है कि लग रहा है जैसे कुछ हो गया है। कब से ये घोलो 1122 ਨੂੰ फोन कर दो। नहीं भाई, यार सेट पे किसी ने बिल्ली छोड़ दी है। बिल्ली नहीं, बिल्ली को करंट लगा। बिल्ली नहीं, बिल्ला। नहीं भाई, बिल्ली नहीं है, एक बांदरी का बच्चा ट्रक से आ गया। तो पहिया उतर ही ले दो। जैसे किसी का करंट लगा। अच्छा, बांदरी का बच्चा। तालिया जी, तालिया, तालिया जी। इसको बंद करने का यही तरीका है। ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦੀ ਟੰਗ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ये मजाक तो सब अच्छा है अपनी जगह, लेकिन दाद देनी पड़ेगी सारा पीटर की और स्टीवन की कि इन्होंने इतना रियाज क्या बात है जी, आवाज में बढ़िया की तो क्या बात है। ਅਫੀਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। went gone। इस तरह की आवाज ना करो। गीदड़ के बच्चे का कोई गोश्त छीन के भाग जाना तो अपने बाप को ऐसी आवाजें देकर पुकारा होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा, तू खुश ना हो कि तेरा पीछा कर दिए तो उसके बाद तू बड़ा बदले आ ਐ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਓਏ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਦਾ। ये म्याऊं म्याऊं नहीं कर रहा, ये लंदन वाले डॉक्टर को फोन कर रहा है। म्याऊं। ਆ ਸਟੀਫਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਸਟੀਫਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ बड़े शरीफ है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। जोड़े जो होते वो आसमानों पे बनते हैं, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜੋੜਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ੋ ਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਸਟੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। अगर दोनों को इकट्ठे खड़े करके देखिए, अच्छी भी लगती कि नहीं लगती। देखिए मेरी बात सुने, हम बनते लड़की वाले, आप बने लड़के वाले। चलिए
स्टीफन प्लीज कम हियर प्लीज मैं भी दूल्हे वाला अपना स्टीफन करेक्ट कम अच्छे हैं यार। प्लीज आ जाओ यार आ जाए वी गेटिंग यू मैरिड स्टीवन ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਦੁल्हा और दुल्हन ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ हाँ जी हाँ जी क्यों पहले तो वो सेशन होएगा सारा से तो पूछ ले कि इनको जोड़ी कैसे लग रही है सायरा और स्टीवन का जो जोड़ा है ना उसमें स्टीवन थोड़ा है इस जोड़े में इक्वल है ये इसीलिए मैंने जोड़ा है माशाल्लाह जोड़ी इंज लग रही है जिਵੇਂ लगता 2 छोटे से गिलास पे है पिज्जा भी एंजॉय नहीं मैं गोरी है कुछ पता नहीं लग रहा और जे इन्होंने दोनों ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ लगता है स्टीफन को ड्रिप लगी हुई है और दोवें एडे कमजोर ने अस्पताल लेके जाओ ना ते इन्हां ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲੰਮੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जोड़ी खलोती इंज लग रही जिਵੇਂ नक्शा समझाने वाली है सोटी वाह रे वाह न्यूजीलैंड ਦੇ ਮੱਛਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਲੰਮੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਚਮਕਾਦੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਣ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਪਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਧੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਵੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਪੈਡੈਸਟਲ ਫੈਨ ਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ऐसी जोड़ी को पूछो ना कि आप दोनों में कॉमन चीज क्या है तो एक ही जवाब आता है कमजोरी ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਢਾਲੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਢਾੜੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਢਾੜੀ ਮਰੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਢਾੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੰਗ ਦਾ ਢਾੜੀ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ स्टीफन के लिए तालियां जी क्या बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। हमारे साथ मौजूद है अली खान और साथ साथ सायरा पीटर। अली, थिएटर, ड्रामा, फिल्म, कौन सा मीडियम आपका फेवरेट है? थिएटर जी, अब देखें सारे हाजिर जवाबों के दरमियान खड़ा हूँ मैं इतना सा महसूस कर रहा हूँ कि इनके दिमाग जो है शातिर तरीके से चल रहे हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक थिएटर। मेरी करियर की आगाज़ ही थिएटर से हुई है। शुरू में बहुत लकी था, हमारे स्कूल में एक गुरु आई थी जिसका शागिर्द मैं रहा। कौन सा स्कूल? बॉम्बे में, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल। Okay. मेरी रिहाइश परवरिश बम्बई में हुई। तो हम बड़े लकी थे, बहुत ही महान टीचर थी। इंग्लैंड से, राडा से ग्रेजुएटेड थी, लॉरेंस ओलिविये की वो खुद प्यूपल रही। तो थिएटर का चस्का, लाइव परफॉर्मेंस, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, ओरेशन, ये सारी चीज़ें बचपन से ही सिखाई गई और वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि एज एन इंडिविजुअल आपका कॉन्फिडेंस उससे बहुत बढ़ता है। ट्रू। सायरा, आप हर साल यूके से पाकिस्तान तशरीफ़ लाती हैं, तो पाकिस्तान की ये मट्टी की खुशबू आपको खींच लाती है यहाँ पर या फिर कोई और वजह है? नहीं, जब भी सूफ़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब भी मुझे बुलाती है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एज अ स्पीकर भी, क्योंकि मैं हिस्टोरियन भी हूँ। और मेरा जो म्यूज़िक में आने का जो मकसद है हाँ। वो यही है कि मैं अपने पाकिस्तान की खिदमत करूँ, हमारी जो पाकिस्तान की वैल्यूज़ हैं पूरी दुनिया में लेके जाऊँ थ्रू म्यूज़िक। और हम ये कर भी रहे हैं। 1998 में लंदन में हमने पहला पाकिस्तानी जो आर्ट सेंटर है वो कायम किया था, NJ आर्ट सेंटर के नाम से। अच्छा। और मैं उस सेंटर की डायरेक्टर हूँ अभी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यूट्यूब में आप देखेंगे कि वोकल लेसन्स भी देते हैं लोग, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप उनको फॉलो करते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी वॉइस लूज़ कर देते हैं। क्योंकि मैं टीच भी करती हूँ, म्यूज़िक सिखाती भी हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी नहीं, में। मैं आपकी बात जी को हाँ। इत्तेफाक इसलिए करूँगी क्योंकि मैं जब भी गूगल करती हूँ तो वो मुझे कहती है खब्बे हट जाओ, सज्जे हट जाओ, सीधा जाओ। और जब सीधा जाओ तो सामने जो होती है दीवार होती है और सामने भैंस का पाड़ा होता है। तो मैं किधर जाऊँ? ये तेरी गलती आ, और नेविगेशन ते जाके तू म्यूजिक सीखन डई है। पिज्जा नेविगेशन ऑन करके कहती किसी अच्छे म्यूजिक टीचर के घर ले जाओ, ओ मजा दे वाड़े चले जाते हैं।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੀ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈ ਬੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਬੈ। आपको क्या पता विकी साहब? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਜਾ ਬੈ ਬਾਵਰੀ ਚ ਕੋਈ सायरा बताओ इनको, राग भैरवी भै से ही शुरू होता है ना? ये भैरवी नहीं है ये बकरवी है। अली आप हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में जाके काम कर चुके हो, तो मगर आपको यहाँ पर वापस जब आते हैं तो सास बहू वाले ड्रामों में काम करना पड़ता है, तो कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है भाई, घर है हमारा, यही हमारी ज़बान है, इस ज़बान में काम करना बड़ा अच्छा लगता है फिज़ा। और जब भी मैं बाहर ममालिक जाता हूँ तो वाकई मैं लोगों को कह कह के थक जाता हूँ कि आप लोग पाकिस्तान आए, कराची आए, हमारी मेहमान नवाजी आजमाएं। और जिस किस्म का काम हम इतने कम पैसों में यहाँ से निकाल कर दुनिया को देते हैं, ऐसा काम शायद ही कहीं दुनिया में हो रहा हो। तो पाकिस्तान के लिए मतलब जितना जिंदाबाद कहें कम है वाकई। अक्सर जो एक्टर्स होते हैं वो विलन के कैरेक्टर्स परफॉर्म करने से बड़ा हिचकिचाते हैं, मगर आप इतने मनफी किरदार कैसे अदा कर लेते हैं? ट्रेंड एक्टर हूँ, जो पार्ट मुझे मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई एंड पोर्ट्रेट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। मज़ा तो विलन बनने में ही आता है, थोड़ा सा रंग दिखाने को मिलता है, थोड़ा सा लाउड एक्ट बंदा कर सकता है, वैरायटी होती है लगता है। थोड़ी सी वैरायटी होती है, थोड़ी सी मस्ती, और एंड में फिर माफ़ी मांगने का भी मौका मिल जाता है ताकि लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंच जाए। कभी अच्छा मैसेज मिलता है, कभी मौत मिलती है, कभी मौत भी मिल जाती है। क्योंकि वाइंड अप या थीम्ड जो है वो यही होता है। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵਿਲਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ, ਬਸ ਲਾਨ ਤਾਨ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੱਕੀਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ। मुंह में कपड़ा लपेट के जाता था और कहता था ओए चुक लो इस कूड़े नू, और कहता आप चुक तेरी लत्तां टुटियां ने। ਕੂੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਦਾ ਅੱਛਾ ਕੂੜੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਨਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕੂੜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਧ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਝੇ ਯਹੀਂ ਉਤਾਰ ਦੋ।